रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे कोहरा सीजन 2 आ गया है जो मैंने देखा है और आज मैं उसका तगड़ा वाला रिव्यू आपको बताने वाला हूँ। तो सीरीज में है आपके 6 एपिसोड। पहला सीजन जो है ऑलरेडी 2 साल पहले आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो। हाँ, इतनी इंटरलिंक नहीं है तो नहीं भी देखा है तो चलेगा, नो इश्यूज। बट अगर आपको देखना है, अच्छा है, आप देख सकते हो। और इसमें हमारे 6 एपिसोड हैं, 45 से 50 मिनट की लेंथ है, ज़्यादा नहीं है। तो इजीली अचीवेबल है टारगेट आपका एक दिन में। उसके अलावा अब बात करेंगे सीरीज में, तो मैं सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग ही सीन जो है सीरीज का, वहाँ पे एक क्रिमिनल सीन जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे ओपनिंग सीन स्टार्ट होता है और आपको उसी से डेप्थ का समझ आ जाएगा कितनी इन डेप्थ है सीरीज ये। वो सीन ये है कि गाय जहाँ पे रखी जाती है वहाँ पे भूसे के ढेर में एक लाश पड़ी होती है और उस लाश को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स। कुछ छोटे पुलिस ऑफिसर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी हमारी मेन कैरेक्टर मोना सिंह जी जो ऑफिसर हैं वो आती हैं। वो कहती है कि सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया है। और वहीं पे उसी समय वहाँ पे बगल में ही जो गाय खड़ी होती है वो मुँह देती है। तो वो सीन पे भी मुँह देती है और इनकी बातों पे भी मुँह देती है। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर और राइटर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में गांव देहात में किस लेवल के क्राइम्स होते हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें होती है। हर कैरेक्टर की और हर सीन की शेड्स दिखाई गई है। डायरेक्टर जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सुदीप शर्मा ने लिखा है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उन्होंने पहले बहुत ही अच्छे अच्छे सीजन लिखे हुए हैं, जैसे कि पाताल लोक, दोनों सीजन उन्होंने ही लिखे हैं। मूवीज की बात करें तो उन्होंने NH10 और उड़ता पंजाब जैसी तगड़ी पिक्चरें लिखी है। और कोहरा का पहला सीजन भी उन्होंने ही लिखा था। क्योंकि अब उन्होंने इतना कुछ लिख लिया है और वो, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काम करता हूँ, हर चीज़ पे करता हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे बनती है सीरीज और मूवीज। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार डायरेक्ट किया जाए। मुझे खुद भी लोग बोलते थे, तो इतने अच्छे राइटर होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि अब वो डायरेक्शन भी कर ही लेते। जो छोटा सा पार्ट था उनका, ऑलरेडी काफ़ी मेजोरिटी ऑफ काम ऑफ डायरेक्शन वो ऑलरेडी करते थे, तो उन्होंने सोचा ये भी करता हूँ। तो दैट्स वाई उन्होंने इस बार डायरेक्ट करी है। और आपको दिखेगा कि कोई मंझा हुआ डायरेक्टर या कोई सीजनल डायरेक्टर ही मूवी को, सीरीज को डायरेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको दिखेगा अच्छा खासा। राइटिंग तो उनकी तगड़ी है ही। अब बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है, सस्पेंस ना खोलते हुए मैं बताऊंगा। एक माइग्रेंट, एक स्टोरी है यहाँ पे। हर कैरेक्टर की थोड़ी अलग अलग स्टोरी चल रही है। एक तो खून हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पंजाब का बेस है पूरा, एकदम ऑथेंटिक वाला। और कि किसने किया है, खून क्या है, उस पे शेड्स खुल रही हैं कि कुछ रणविजय भी है, उसका जो पति है वो रणविजय है, और भी जो है सबने एक्टिंग अच्छी की है। बट शेड्स खुल रहे हैं हर कैरेक्टर की, किसने क्या किया है, क्या किया। दूसरा एक स्टोरी चल रही है कि एक लेबर अपने फादर को ढूंढ रहा है, बट वो 20 साल पहले आए थे पंजाब। दैट मीन्स वो तब बच्चा था तो वो कुछ कर नहीं सकता था, बट अब वो बड़ा हो गया है तो इसलिए अब अपने फादर को ढूंढने आया। और दिखाया है कि एक मजबूर इंसान अगर एक्चुअली में कुछ करना चाहे, कुछ ढूंढना चाहे, तो उसको कितनी तकलीफ होती है, बिकॉज ही इज अ लेबर। तो जहाँ जा रहा है उसको भगा देते हैं। तो एक वो स्टोरी है, वो धीरे धीरे आगे चल रही है। और ऐसे करते करते काफ़ी सारे, अब इसमें हर कैरेक्टर की शेड्स दिखाई गई है। आप बोले कि मोना सिंह है, मोना सिंह मेन कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है और जो जितने भी इंस्पेक्टर हैं तो साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि एक्चुअल में जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन, और जब ये खाली उस पे नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही, उसके अलावा उस टाइम पे पुलिस वालों की डेली लाइफ कैसे हैम्पर हो रही है, कैसे वो मैनेज करते हैं, वो चीज़ें भी दिखाई गई हैं। तो ये राइटिंग उनकी बहुत तगड़ी लगती है मेरे को। वो पाताल लोक में भी ऐसे ही करते थे कि साइड कैरेक्टर्स के भी शेड्स दिखाएंगे, उनके भी लाइफ दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक दो सीन के लिए आए बस। तो आपको मेजॉरिटी जितने भी इधर उधर के कैरेक्टर हैं, सबकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये है। और उसके अलावा आप एक्टिंग देखें, एक्टिंग की तो रहने ही दीजिए क्योंकि सभी ने अच्छी करी है। आई डोंट सी अ सिंगल पर्सन जिनमें एक्टिंग में आपको कोई समस्या होगी, सबने अच्छी करी है। और इन ये दोनों स्टोरीज कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है और एंड में
आपको पता चलेगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में इन्होंने उठाया है इसको, मतलब जिसको और जगह नहीं उठाया गया और मूवीज में इस तरीके से नहीं उठाया गया। बहुत रेयर टॉपिक है, कहीं आपने देखा भी होगा तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं और में पंजाब की पृष्ठभूमि के साथ उस चीज़ को उठाया गया है। अगर टॉपिक को तो कहीं और उठाया हो गया तो अलग बात है। तो एट द एंड जाके छठे एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि नहीं अब चीज़ सॉल्व हो गई है, अब कुछ नहीं है, बट वो 10-15 मिनट बाद जब एपिसोड खत्म होने वाला है उससे पहले तब वो दूसरी चीज़ को भी रेस करते हैं वहाँ पे। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, रन टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोहरा सीज़न 2 बहुत अच्छा है, बट क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हिटिंग है, थोड़ा डार्क तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा हैवी है कि अगर आप सोचो कि एकदम वो वाला जो सस्पेंस होता है ना कि एज पे रख रहा है आपको हर मिनट हर सेकंड, वो नहीं है। डार्क मीनिंग है, डार्क मीनिंग भी नहीं, हैवी मीनिंग है, डीप मीनिंग वाले सीन्स लिखे गए हैं। वैसी स्टोरी है कि इस तरीके से सीन लिखा गया है कि इस कैरेक्टर को जब दिखा रहे हैं या उसकी स्टोरी दिखा रहे हैं, हो सकता है आप बीच में हल्का फुल्का बोर भी हो जाओ क्योंकि साइड कैरेक्टर्स की भी स्टोरी वो उसी अलग अलग शेड्स दिखा रहा है राइटर और डायरेक्टर उस चीज़ को। तो हमें आदत होती है ना मेन ही कैरेक्टर को देखने की और उसके ही बारे में सब जानने की, तो हो सकता है आप बोर हो जाओ, बट ऐसा आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं वो भी ज़रूरी था, वो आगे आपको समझ आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हैवी मीनिंग वाली है, हैवी है, तो देखिए तो ज़रूर। बट हाँ मैं ये कहता हूँ सबको बहुत अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि कुछ लोग लाइट ही चीज़ देखना चाहते हैं तो उनके लिए नहीं है। अदरवाइज बहुत अच्छी है, सस्पेंस थ्रिलर एक्टिंग सब अच्छी है और थोड़ी सी हैवी है और एक ऐसे अनटच टॉपिक को छुआ है यहाँ पे जो अभी तक मुझे किसी और मूवी में इतना छूते हुए नहीं दिखा। सो गो वॉच इट और जब आप देख लो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि रिव्यू कैसा लगा और आपको सीरीज़ कैसी लगी। चलिए अब अगली बात करते हैं जो इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है, ओ रोमियो, शाहिद कपूर की। भाई वो पिक्चर, मतलब शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज इन दोनों का मिलन तो मियाँ बीबी वाला है और बहुत तगड़ा है जो हमने पहले की पिक्चरों में देखा है। आप चाहे हैदर की बात करो, कमीने की बात करो या फिर ये और कौन सी और भी पिक्चरें उन्होंने करी है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट हाँ उन्होंने जितनी भी करी है बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें करी है और दोनों ही अपनी कला में मंजे हुए हैं। वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, ये एक्टर बहुत अच्छे हैं। ये मूवी एक रियल गैंगस्टर के ऊपर बनाई गई है। ऑल दो जो सीन इसमें लव एंगल दिखाया गया है मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में उनके जो अभी वंशज बचे हुए हैं, जो भी गैंगस्टर साहब है या जो भी है, उन्होंने इस चीज़ पे क्लेम उठाया, इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया कि जो आपने लव स्टोरी दिखाई गई है वो वैसी नहीं थी। वो तो बल्कि कह रहे हैं कि जो आपने लव स्टोरी दिखाई है दोनों की, एक्चुअली वो भाई बहन का प्यार था उन दोनों के बीच में एक्चुअल, क्योंकि जो हीरोइन है और जो शाहिद कपूर है दोनों के बीच का वो लव स्टोरी दिखाई गई है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो वो तो चलो फैक्चुअल चीज़ें हमें नहीं पता कितना सही है गलत है, बट अगर अब मूवी की बात करें तो मूवी का मैं आपको बता देता हूँ सिंपल शॉर्ट में कि भाई मूवी खाली शाहिद कपूर ने कंधे पे उठा रखी है और कुछ नहीं। और भी जो अच्छे एक्टर हैं जैसे नाना पाटेकर जी और जो हैं उसमें उन्होंने कंधे पे उठा रखी है। शाहिद कपूर का क्योंकि मेन कैरेक्टर है तो उन्होंने ज़्यादा कर रखा है। सेकेंड हाफ ज़्यादा बेटर है रात एज कम्पेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट हाफ में इतने गाने हैं, इतने गाने कि आपको लगेगा पता नहीं भाई पिक्चर देख रहे हो कि चित्रहार देख रहे हो। तो भाई वो मुझे लगता है बहुत ओवर हो गया और वो गाने मतलब मुझे भी याद नहीं है, इतने इम्पैक्टफुल भी नहीं है। हाँ ठीक है वो उस चीज़ के हिसाब से सही है कि गाने क्यों डाले जाते हैं मूवी में ताकि स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, रोकने के लिए नहीं। तो वो उस हिसाब से तो सही है, बट इम्पैक्टफुल नहीं है। कोई गाना आपको याद, मतलब मुझे तो नहीं है। एक वो पान की दुकान वाले पे रील वील ज़्यादा बन गई है तो याद है, अदरवाइज तो वैसे नहीं। और वो भी रिजेम्बलेंस लगता है भी पीछे जो गाने आए थे उनका किसी का। बट सेकेंड हाफ अच्छा है। नाना पाटेकर जी भाई जहाँ आते हैं स्क्रीन को खा जाते हैं, इतना तगड़ा उनका कैरेक्टर है।
शाहिद कपूर भी अच्छे हैं, हीरोइन की एक्टिंग भी अच्छी है, और सेकंड हाफ में आपको थोड़ा सस्पेंस भी मिलेगा बढ़िया, तो वो भी मज़ा आएगा। तो ओवरऑल एक एवरेज से पिक्चर है, एक नॉन शाहिद फैन के लिए, शाहिद फैन के लिए अबव दी एवरेज है। तो आप ज़रूर जाके उसको देख सकते हो उस हिसाब से। तो ये भी पिक्चर अगर आपने देखी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी, और मेरा रिव्यू कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक यू, बाय बाय।